हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इम्यूनल क्लास में स्वागत है। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 का भूगोल यानी ज्योग्राफी। चलिए, खासकर इसमें बिहार बोर्ड के लिए जो उसमें ये साल दे रहे हैं, अगले साल देंगे एग्जाम, उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर एक टॉपिक के ऊपर तक जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर है अध्याय 1 मानव भूगोल, प्रकृति एवं इसके विषय क्षेत्र, यानी कि इसके बारे में समझेंगे। पहले सबसे समझेंगे ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है। ज्योग्राफी का अर्थ समझेंगे, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। उसके बाद भूगोल की परिभाषा, भूगोल की आखिर परिभाषा क्या है, जो इसके भूगोल वेता है उसने क्या परिभाषा दी इसके बारे में वो जानेंगे। उसके बाद भूगोल की प्रमुख शाखा है, जिसमें दो ब्रांच है, जिसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल महत्वपूर्ण है। हमें तो क्लास 12th में मानव भूगोल पढ़ना है, क्योंकि 11th में भौतिक भूगोल पढ़ चुके हैं, फिर भी उसकी परिभाषा जानना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी आता है इसमें। उसके बाद भौतिक भूगोल की परिभाषा है। उसके बाद मानव भूगोल, मानव भूगोल की क्या परिभाषा है, इसके बारे में जो भूगोल वेता है उसने क्या कहा है वो जानेंगे। फिर मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र एवं उपक्षेत्र, क्योंकि मानव भूगोल को भी बहुत सा डिवीजन किया गया, यानी कि विभाजित किया, उसको भी विभाजित को सब विभाजित किया गया, यानी कि इसके बहुत विस्तार है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। उसके बाद है मानव भूगोल की अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध, कि मानव भूगोल के कौन कौन से सामाजिक विज्ञान से संबंध है। जैसे मानव भूगोल का संबंध है राजनीतिक शास्त्र से, समाज शास्त्र से, अर्थशास्त्र से और मनोवैज्ञानिक से, यानी बहुत से ऐसे ये ऐसा विषय है कि हर एक सामाजिक विज्ञान से संबंध रखता है। इसके लिए उसके बारे में थोड़ा सा इसके संबंध क्या है वो जानेंगे, कि सामाजिक मानव भूगोल का क्या संबंध है दूसरे सामाजिक विज्ञान से। उसके बाद है पर्यावरण निश्चयवाद या नियतिवाद। ये पर्यावरण नियतिवाद क्या होता है इसके बारे में समझें, कि इसमें जो रेडजेल महोदय थे या उसकी शिष्या एलन सैम्पल उसने क्या कहा कि नियतिवाद क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद है संभववाद क्या होता है, इसमें खासकर फ्रांस के भूगोलवेत्ता का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद संभववाद और नियतिवाद में क्या अंतर होता है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि संभववाद और नियतिवाद में क्या अंतर होता है, महत्वपूर्ण अंतर देखेंगे। उसके बाद नवनिश्चयवाद सिद्धांत है। उसके बाद निश्चय, इसमें महत्वपूर्ण है ग्राफिक टेलर का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बारे में समझें कि नवनिश्चयवाद क्या होता है और इसके बारे में क्या कहेंगे। उसके बाद है मानवतावादी विचारधारा, व्यवहारिक विचारधारा और अमूल या रेडिकल विचारधारा। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि एक टॉपिक में कितना सब टॉपिक, लगभग 12 टॉपिक है इसमें, और सबके बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। अगर ये सब पूरा आप पढ़ लेंगे तो हमको नहीं लगता कि क्वेश्चन छूटेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और सही से पढ़िए इसको। चलिए देखते हैं ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है। ज्योग्राफी किन शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यानी विवरण, यानी पृथ्वी का विवरण। अगर एक अर्थ में कहें तो ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का विवरण करना, पृथ्वी के बारे में बताना, पृथ्वी पर क्या है उसके विवरण करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। ये तो हुआ अर्थ इसके बारे में। अगर बात करें ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो उसका एरिस्टोस्थनीज हो जाएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा, एरिस्टोस्थनीज। अगर बात करें भूगोल का पिता या जनक किसे माना जाता है, भूगोल का पिता या जनक किसे मानते हैं, हिकेटियस। तो आंसर क्या हो जाएगा, हिकेटियस। ये तो हो गया पृथ्वी ज्योग्राफी का अर्थ समझ गए, इसका जनक और इसके बारे में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। अब भूगोल की परिभाषा समझते हैं कि भूगोल का परिभाषा क्या होता है। देखिए भूगोल यानी ज्योग्राफी इंग्लिश में, ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ में पृथ्वी का वर्णन तथा उसके बदलते स्वरूप का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। यानी कि इसकी स्वरूप क्या है, एक तो पहले विवरण देना कि भूगोल का विवरण है पृथ्वी का विवरण, उसके बदलते स्वरूप में यह कहने का अर्थ है कि मानव जिस समय से पृथ्वी पर आया उसके समय से मानव और पर्यावरण के बीच संबंध ऐसा रहा है कि हमेशा एक दूसरे को क्या बदलते रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में हम लोग रहते थे, जैसे अति सब में रहते थे,
गुफा में, फिर कृषि करने लगे, फिर क्या औद्योगिकरण हुआ, इसके बाद समाज धीरे धीरे विकसित हुआ। इस तरह से मानव और पृथ्वी जो अति है प्रकृति, उसके बाद हमेशा बदलते स्वरूप का वर्णन करता है, वो ज्योग्राफी है। तो भूगोल क्या हुआ? ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते स्वरूप का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। यहाँ तक समझ लिए? अब देखते हैं कि भौतिक भूगोल किसे कहते हैं। भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या एवं अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जैसे महासागर हो गया, समुद्र हो गया, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, इसके बारे में अध्ययन करते हैं और उसके बारे में जो विवरण है दिया उसके बारे में जानते हैं। इसी के भौतिक भूगोल में हम यही सब पढ़ते हैं। कि और बात करें मानव भूगोल, मानव भूगोल क्या किसे कहते हैं? मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। समझ गए कि मानव भूगोल क्या है? कि मानव भूगोल भौतिक और उसके अंतर संबंध, यानी कि भौतिक और मानव के बीच कैसी क्रिया होती है, वो निर्धारण क्या होता है, मानव भूगोल कहलाता है। जैसे कि अगर कोई मैदानी इलाका में, तो मैदानी इलाका में जो मनुष्य रहेंगे उसके साथ कैसी क्रिया होगी, खेती होगी, कृषि होगी, उद्योग होगी, बड़े बड़े मकान होंगे। अगर कोई लोग अथी रहते हैं पहाड़ या पहाड़ी इलाके में, तो उसके साथ संबंध कैसे होंगे? उनकी जीवन थोड़ा सा कठिन हो सकते हैं क्योंकि उस इलाका में कृषि बहुत कम होंगे। तो वहाँ निर्धारित जो होता है क्षेत्र विशेष के हिसाब से, उसमें क्या होता है, वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। मानव भूगोल का अध्ययन कब से शुरुआत हुआ? 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशन के समय हुआ। यानी कि मानव भूगोल का अध्ययन पहले नहीं के बराबर होता, खासकर पहले प्राचीन काल में भौतिक भूगोल का अध्ययन ज़्यादा होता था, मगर 19वीं शताब्दी यूरोप में खासकर उसके बाद मानव भूगोल का अध्ययन का प्रचलन हुआ, जब डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बारे में जानते होंगे कि इसके प्रकाशन के बाद मानव भूगोल का अध्ययन शुरुआत हुआ। आगे चलकर फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा देगी। मानव भूगोल की परिभाषा इसके अनुसार क्या होता है? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार यही है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। संश्लेषित के अर्थ के विभिन्न तरह से विभिन्न विचारधारा, भौतिक यानी मानव भूगोल के अंदर बहुत चीज़ आती है, उसको संश्लेषित करना ही मानव भूगोल के, जैसे राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, ये सब शामिल करके ही संश्लेषित रूप कहते हैं। इसको बोलते हैं इसके अनुसार, फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार। एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़े हैं। आज हम देखते हैं कि सबसे पहले पढ़े हैं कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है। ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि पृथ्वी का विवरण। अगर पृथ्वी का विवरण ही ज्योग्राफी कहलाता है। अगर ज्योग्राफी शब्द की अगर बात करें, सबसे पहले किसने कहा, यानी उच्चारण किसने किया, ज्योग्राफी। अगर उसकी बात करें तो इरेटोस्थनीज। अगर ऑब्जेक्टिव में आए कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इरेटोस्थनीज उत्तर होगा। अगर बात करें भूगोल का पिता या जनक किसे कहते हैं, भूगोल का पिता जनक आएगा तो हिकेटियस का उत्तर होगा। उसके बाद पढ़े था आज भूगोल ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है। ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते स्वरूप का वर्णन करना भूगोल कहलाता है, यानी कि ज्योग्राफी कहलाता है। बदलते स्वरूप का अर्थ वही हुआ कि हम लोग समाज किस तरह बदल रहा है। पहले ग्रामीण समाज था, फिर क्या औद्योगिकरण हो रहा है, फिर शहर में लोग रह रहे हैं, तो हमेशा समाज के साथ क्या बदलते रहते, उसी का अध्ययन क्या है, ज्योग्राफी कहलाता है। उसके बाद पढ़े थे हम लोग भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल के अंतर्गत देखे थे कि भौतिक पर्यावरण के साथ उसके अध्ययन जो करते हैं भौतिक पर्यावरण, जैसे कि अगर मान लीजिए पर्वत हो गया, महासागर हो गया, उसके बाद उसमें बहुत सा होते पर्यावरण भूगोल। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है या धरातल पर अलग अलग पाए जाने वाले भौतिक स्वरूप के विवरण की व्याख्या। जैसे महासागर हो गया, अगर महासागर के अध्ययन करें, अगर पर्वत के बारे में अध्ययन करें, झील के बारे में, नदी, मैदान इत्यादि। मानव भूगोल के अंदर देखे तो क्या संबंध है, मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध, वही अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। उसके बाद देखे थे चार्ल्स डार्विन के 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था कि मानव भूगोल की अध्ययन करना।
और फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दिया हुआ है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है कि किस प्रकार भौतिक भूगोल और मानव समाज दोनों के बीच क्या है, पर्यावरण के बीच संबंध है, उसी को अध्ययन करते क्या बहुत ही मानव भूगोल के अंदर। ये फ्रेडरिक रेटजेल, आगे चल के हम फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं कि मानव भूगोल और भौतिक पर्यावरण, इसके विवरण। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, इकेटियस। आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अगले पार्ट में हम मिलेंगे, जो बचा हुआ वो अगले पार्ट में करेंगे।